शादी के लड्डू के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और साथ साथ ये भी सुना होगा कि मन में भी लड्डू फूटते हैं। इसका संदर्भ, हालांकि जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, जो राज की बात बताने जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। बिहार में राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के चर्चाएं खूब होती हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नीति के सामने सबकी नीतियां, सबकी रणनीतियां फेल है। और नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले 17 सालों से बिहार को लीड कर रहे हैं, उसमें अभी भी उनके सामने कोई समकक्ष खड़ा नहीं है। 2020 के चुनाव में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फेल कर जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? अंततः नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटों के बावजूद बनाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जरा इन्हें उन्हें किया कि नीतीश कुमार ने तुरंत पाला बदल दिया और जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे वो उप मुख्यमंत्री बन करके कलम चला रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की नीति बहुत तगड़ी होती है। हाल फिलहाल में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कई राज्यों में जो राष्ट्रीय पार्टी जदयू को बनाना था उसमें असफल रहे हैं, लेकिन अपनी नीतियों में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार, हम भी कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि फैसला इस बार जो लिए हैं उस फैसले से उन्हें मुश्किल हो रही हो, टेंशन हो रही हो या उसको पछता रहे हों। हमारी ये बात सोच हो सकता है कि अपनी जगह पर सही हो, लेकिन नीतीश कुमार पछताते कहाँ हैं? एक फैसले को लेने के पहले उनका दूसरा फैसला यानी प्लान बी तैयार रहता है और ये लंबे समय से चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास वो तुरुप का पत्ता है जो हमेशा काम करता है। अब हाल फिलहाल में देखिए ना, आरसीपी सिंह गए, कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह की जगह कौन लेगा, उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, ललन सिंह लेंगे। ये वो दोनों मिल करके देखिए कि ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के डेरा पर जाते थे, वहाँ चाय पीते थे, तस्वीर खिंचवाते थे। ये सारी बातें आपको पता है। अब न तो आरसीपी सिंह हैं और न ही उपेंद्र कुशवाहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उपेंद्र कुशवाहा गए तो जरूर, तो कुशवाहा का कौन नेता होगा जो आगे आएगा? इसकी चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात का है तो वो है कि उपेंद्र कुशवाहा की खाली एमएलसी सीट किसे दी जाएगी। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सबसे ज्यादा राज की बात यही है कि आखिर इस सीट पर किसकी ताजपोशी होगी और नीतीश कुमार किसके नाम पर मुहर लगाएंगे। इस बात को लेकर के चर्चाएं जबरदस्त चल रही। हमने भी आपको खबरों में बताया कि कुशवाहा की खाली सीट पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और उनका फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है। हमने आपको कई लोगों के नाम बताए थे, हमने घर वाले और बाहर वाले दोनों का नाम बताया था। हमने एक फहरिस्त आपको दी थी कि कुशवाहा नेताओं की लिस्ट है, उस लिस्ट में से कई नाम हमने दिए थे। हालांकि अब यह संशय नहीं रह गया है कि कुशवाहा का नेता कौन। आपने देखा होगा कि इधर जब से उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए हैं तब से एक युवा नेता हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, जयंत राज, पीएचडी मंत्री हैं। उनको आप देखिएगा कि उनको नीतीश कुमार प्रमोट कर रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो कमियां रह जा रही हैं उसको लेकर के वो एग्रेसिव भी है। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा तिलिस्म यह है कि एमएलसी की सीट पर किसको नीतीश कुमार मनोनीत करवाएंगे, किसका नाम होगा। तो इस बात को जब बहुत बारीकी से देखा गया, हमने जब इस पर पड़ताल करना शुरू किया तो हमारे सामने भी लिस्ट था, लेकिन इस लिस्ट से अलग बात हम कहने जा रहे हैं। हमने शुरू में बता दिया आपको कि नीतीश कुमार का फैसला चौंकाने वाला होगा। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो आ रहा था उमेश कुशवाहा का आ रहा था। प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी बार चुने गए हैं और नीतीश कुमार की नीतियों के साथ भी चलते हैं। ललन सिंह को भी पसंद है और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी आरसीपी सिंह के खोजे गए, उनके द्वारा इन्वेंट किए गए नेता रहे हैं। जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको इनाम दिया जा सकता है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। इसके अलावा श्री भगवान कुशवाहा का नाम आया, संतोष कुशवाहा का नाम आया।
इसके अलावे नीतीश कुमार, जो लोग उस समाज से आए हैं, यानी कि उस समाज से आने वाले कई ऐसे नेता हैं कुशवाहा समाज के, जो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके जदयू में आए हैं, या उपेंद्र कुशवाहा गए तो वो जदयू में पूरी निष्ठा के साथ रह गए। कहना तो यही कहते हैं कि सब निष्ठा के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी निकलने से पहले यही कह के गए थे कि हम निष्ठा के साथ थे, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि एमएलसी की वो सीट किसको जाएगी। कई बाहरी का नाम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि मुकेश सहनी का भी नाम कई लोगों ने ले लिया कि मुकेश सहनी भी इसीलिए फ्लैट बंगला नहीं छोड़ रहे हैं। हमने भी आपको बताया था उसी के आधार पर कि आखिर उनको क्यों, और नीतीश कुमार इतना बड़ा कैसे एक्शन ले सकते हैं। नीतीश कुमार इस एक्शन को लेने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव मात्र अब 14-15 महीना रह गया है। तैयारियां शुरू हो जाएंगी 14 महीना पहले। तैयारियों को लेकर के आप देख रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है और महागठबंधन का खेमा अपनी अपनी रणनीति बनाने लगा है। क्या इस रणनीति में नीतीश कुमार, जबकि तलवार लटक रही है, एक और कुशवाहा नेता को लेकर के बहुत तल्खियां हैं जदयू के भीतर। रामेश्वर महतो को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। उस रामेश्वर महतो को लेकर के जो रामेश्वर महतो कभी बड़ा बड़ा काम किए हैं नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को लेकर के, आज भी वो कहते हैं कि वो पार्टी छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर नीतीश कुमार अभी कह दे तो अभी वो इस्तीफा दे देंगे। उनके सीट पर भी कई लोगों की नजर है, भले ही 14-15 महीने उनकी बची हुई है एमएलसी का कार्यकाल, लेकिन उस पर भी कई लोगों का नजर है। तो सीधा इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि एक उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जो वैक्यूम हुआ है उसको पूरा करने के लिए किसी कुशवाहा को एमएलसी बना करके और बाकी के लोगों को नाराज करेंगे क्या। उम्मीदवारों की लिस्ट में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नाम हैं और सब इस इंतजार में हैं कि नीतीश कुमार का कृपा उनको हो कि वो एमएलसी बने, लेकिन एक को साधने में सब बिखर जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार 2024 तक ये भले ही सीट खाली रह जाए, क्योंकि इसके रहने न रहने से कोई असर उनकी सरकार पर नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा तिलिस्म यही है कि नीतीश कुमार इसको आगे 2024 तक कंटिन्यू करेंगे और सभी नेताओं को बराबर बराबर भागीदारी निभाने के लिए मजबूरन हो या प्रेरणा से हो काम करना पड़ेगा। और जब काम करके 2024 में परिणाम आएंगे उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं रामेश्वर महतो वाला बात जो समझ लीजिए कि रामेश्वर महतो को लेकर के जो खेमा है वो लगातार नीतीश कुमार को बोल रहा है कि रामेश्वर महतो भी पार्टी के आइडियोलॉजी से अलग चल रहे हैं, जबकि रामेश्वर महतो का दावा है कि मैं किसी भी तरह का आइडियोलॉजी से अलग नहीं था, मैंने हमेशा पार्टी के हित में काम किया है, करता रहूंगा, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात वाले मामले पर कई बार बोल चुके हैं कि उनसे मुलाकात का मतलब सिर्फ इतना था कि वो उपेंद्र कुशवाहा को अंतिम समय तक मना ले। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा के बुलाए गए उस मीटिंग में भी वो गए थे, तब तक उस साथ में थे जब तक जदयू के बैनर से वो मीटिंग चल रही थी। जैसे ही जदयू का बैनर उनको पता चला कि नहीं रहेगा, इनकी बात मनाने का जो सिलसिला था वो नहीं हो पाया, तो रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके संबंधों को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उनको उनसे एमएलसी की सीट ली जाए। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जी अभी कहें, 12 बजे रात में कहेंगे तो 12:01 में उनका इस्तीफा उनके टेबल पे होगा। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। न तो रामेश्वर महतो को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, न एमएलसी सीट छीनी जा सकती है। ये बातें अब लगातार चर्चा में आ गई है। जो लोग भी उसकी फील्डिंग कर रहे हैं वो ये समझ जाएं कि 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार न तो उपेंद्र कुशवाहा की सीट किसी को देने जा रहे हैं, क्योंकि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाली बात है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अंतिम फैसला, आप जानते हैं, हमको याद होगा कि हमने आपको आज से करीब 1 सप्ताह पहले 28-29 तारीख को ही हमने आपको बताया था कि जो लिस्ट है वो लिस्ट तो रेडी है, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि इस फैसले पर ठप्पा लगाने के बाद कई लोगों की नाराजगी उनके एक एमएलसी पर भारी पड़ेगी और किसी एमएलसी बना करके वो
इस तरह का टेंशन नहीं ले सकते हैं। सीधी तौर पे MLC का जब नंबर आएगा, जब वो बनाएंगे तो भी चौंकाने वाला नाम होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि एडवांस खबर है तो एडवांस खबर में जानते ही हैं आप, भरोसा विश्वास होता नहीं है। आने वाले समय में ये भी खबर पूरी तरह से पक्की, एकदम 100% खरा उतरेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। राज की बात हमने बता दी, अब आगे आपका काम है कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।